जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू आफ्टर सेवा चैनल। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डे 1 एसएसबी, यानी कि हम स्क्रीनिंग प्रोसेस को जानने वाले हैं। यानी मींस कि हम स्टेज 1 ऑफ एसएसबी को हम डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे क्या क्या टास्क आपसे करवाए जाते हैं, किस बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, किस बेस पे आप स्टेज 1 को है क्लियर कर पाते हैं। सो लेट्स गो। Before starting the video, information ki we are starting the batches of NDA, CDS and FCAT from 15 of May. So ये जो बैचेज है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहने वाले हैं। इसको इनरोल करने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। सो सबसे पहले आता है डे 1 एट SSB, राइट। अगर सबसे पहले अगर हम SSB पे पहुंचते हैं ना, रिपोर्टिंग होती है बेसिकली 6 o'clock की। यहाँ पे रिपोर्टिंग है वो हर बात रखी जाती है। टाइम में बी वेरी बट अप्रोक्सीमेटली 6 o'clock ही यहाँ पे टाइम रहता है। सबसे पहले तो आपको रिपोर्टिंग करना होता है, आपको 6 o'clock वहाँ पे पहुँचना होता है। एंड द स्पेशल फीलिंग एट SSB बिकॉज मैं 2 times यहाँ पे SSB को विजिट कर चुका हूँ। तो है ना, जब तुम उसमें एंटर करते हो, द साउंड ऑफ द टायर्स जो हर एक लाइक कैंडिडेट कैरी करता है, इट विल गिव यू गूज बम्प्स, राइट। सो विद दीज गूज बम्प्स यू विल एंटर इट इन SSB बेसिकली। एंड यहाँ पे आपको क्या होना, पहले रिपोर्टिंग होती है, सबसे पहले आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको बताने के बाद आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। कुछ कुछ आपको जो यहाँ पे कॉल अप लेटर में जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनको फिलअप करके लेके जाना होता है, या फिर वहाँ पे भी फिलअप करवाए जाते हैं। सो बेसिकली उसका जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाता है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट किए जाते हैं। देन आफ्टर आपको एक लाइक मे बी यहाँ पे मे बी वेरी कि वहाँ पे आपको पहले ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। एंड देन आपका जो है बेसिकली जो पहले दिन का स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली स्टार्ट विद OIR टेस्ट। अगर हम बात करें OIR टेस्ट क्या होता है, तो OIR टेस्ट होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, है ना। ये टेस्ट होता है, इसमें बेसिकली आपके 2 टेस्ट होते हैं बेसिकली आधे आधे घंटे के, जिसमें बेसिकली आधे घंटे के होते हैं बेसिकली ये। इसमें आपको क्या होता है कि 2 टेस्ट होते हैं, या जो 2 टाइप के क्वेश्चन को कैरी करते हैं, राइट, वर्बल एंड नॉन वर्बल। इस ये दोनों टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली आपको एक बुकलेट दी जाती है जहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे एक आंसर शीट होती है जिसमें पहले आपको सिखाया भी जाता है बेसिकली कैसे क्वेश्चन को करना है, राइट, कैसे उसको सबमिट करना है। वहाँ पे बेसिकली एक प्रॉपर प्रोसेस से आपको ये टेस्ट करवाया जाएगा। देन OIR टेस्ट कंप्लीट होने के बाद यू विल गेट ना सम रिफ्रेशमेंट एंड मे बी थोड़ा सा ब्रेक मिलने के बाद यू विल स्टार्ट विद PPNDT, राइट। PPDT टेस्ट जिसको हम बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, राइट। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको एक पिक्चर शो करवाई जाती है 30 सेकेंड्स तक, एंड आपको उसके बाद 4 and 30 मिनट्स मिलते हैं टू राइट अ स्टोरी ऑन द पिक्चर, है ना। उस पिक्चर पे आपको एक उससे रिलेवेंट कुछ स्टोरी लिखनी होगी जो मे बी पॉजिटिव, एंड जो आपकी थॉट्स आ रहे होंगे उससे रिलेटेड आपको एक स्टोरी लिखनी होगी। एंड उसी बेस पे आपको क्या होगा बेसिकली यहाँ पे अब आप जिस तरह से आप अगर आपने स्टोरी लिख ली, देन इस स्टोरी को कलेक्ट करने के बाद आपको एक, है ना, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, है ना। सबसे पहले तो हॉल में एक सब सारे इकट्ठे बैठ के स्टोरी लिखेंगे, फिर उसको एक ग्रुप में बांटा जाएगा। मे बी 16 के ग्रुप होंगे, 14 के ग्रुप होंगे, फ्रेशर्स अलग होंगे। नॉर्मली हैपेंस, फ्रेशर्स को अलग रखते हैं, रिपीटर्स अलग, स्क्रीन आउट जो होते हैं बेसिकली उनको अलग। एंड देन आपका 16 का जो ग्रुप होता है, या 16, 12, 10 जो भी ग्रुप होता है उसमें आपको जाता है, उसमें आपको एक राउंड लाइक यू शेप में आपको बिठाया जाता है, राइट। यहाँ पे असेसर्स बैठे होते हैं, यहाँ पे यू शेप में आपको बिठाया जाता है। यहाँ पे आपको लाइक सबसे पहले चेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट होता है। चेस्ट नंबर 1 1 मिनट के आप बेसिकली टाइम दिया जाता है कि आप ना, बेसिकली टाइम लिमिट नहीं होती कि 1 मिनट के अंदर ही करना होता है, बट दे से कि आपको एक बहुत ही मिनिमम टाइम में इसको कंप्लीट करना है, सो दैट आपको जो ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रॉपर टाइम मिल सके। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो आइडियल टाइम 1 मिनट रखा, मतलब हर एक जगह होता है कि आपको बेसिकली 1 मिनट के अंदर अंदर आपको अपनी स्टोरी जो है वो सम अप करनी है। बेसिकली आपको जो स्टोरी है वो अपने ग्रुप को बतानी है, राइट। फिर आपको जैसे फॉर एग्जांपल बिना कुछ पूछे फिर आज सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, फिर थर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ पे चेस्ट नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16 का बैच है, तो यहाँ पे 16 का तक यहाँ पे आपको अपनी अपनी स्टोरी 1 मिनट में आपको नरेट करनी होगी। एंड इस नरेशन के बाद आपको सारे स्टूडेंट्स, जैसे ये 16th पर्सन में भी जो भी होगा चेस्ट नंबर लास्ट पर्सन, जैसे ही अपनी स्टोरी को नरेशन खत्म करेगा, वैसे यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपको पहले दिए जाएंगे SSB स्टार्ट होने से पहले। एवरी टास्क, हर एक टास्क से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, उसको केयरफुली सुनना है। बेसिकली जैसे ही लास्ट पर्सन यहाँ पे अपना नरेशन खत्म करेगा, वैसे ही आपको
जब आपका जो ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, आपको ग्रुप डिस्कशन करने के बाद उस ग्रुप डिस्कशन का जो बेसिकली मेन मोटो होता है वो होता है कॉमन स्टोरी पे पहुंचना, राइट। एक 16 का ग्रुप है, हर एक के पास अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। नाउ अभी एक ग्रुप डिस्कशन करना है जिसमें दे हैव टू बेसिकली डिसाइड कि एक कॉमन स्टोरी हमारी क्या रखनी है जो इस पिक्चर के लिए सही है। एंड देन जब आपका एक बेसिकली जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन खत्म हो जाएगा, दे विल आस्क कि आपकी जो है कॉमन स्टोरी कौन सुनाएगा। तो यू हैव टू नॉमिनेट अ चेस्ट नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेस्ट नंबर 5 है। सो ऑल द पीपल आर लाइक सिलेक्ट की नॉमिनेट की चेस्ट नंबर 5 इज जिनको हम नॉमिनेट करते हैं। फिर चेस्ट नंबर 5 जो है अपनी स्टोरी जो है उसको टोटली आपको जो असेसर्स को नरेट करके बताएगा कि दिस इज आर कॉमन ग्रुप स्टोरी। सो आफ्टर दिस टेस्ट है ना, आपको बेसिकली जब बेसिकली टेस्ट जो होता है वो, जब बेसिकली स्क्रीनिंग का जो टेस्ट होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं, देन आफ्टर आपको एक रिफ्रेशमेंट और वीकेंड से एक लंच के लिए भेजा जाता है। बेसिकली लंच जब रिजल्ट्स के बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है आपका जो है उसके बाद जस्ट आपको लंच के लिए भेज दिया जाता है। एंड देन हाफ एन आवर में भी अगर मैं बात करूँ तो 12 या फिर 1 बजे के राउंड अबाउट आपका जो है वो यहाँ पे रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे चेस्ट नंबर कॉल करके बेसिकली आपको बेसिकली स्टेज 1 को बता दिया जाता है कि ये जो कैंडिडेट हैं वो स्टेज 1 को क्लियर कर चुके हैं। एंड जो कैंडिडेट्स नहीं हो पाते वो अपना बेसिकली बैग वगैरह लेके वापस ले जाते हैं। जो जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अगेन लाइक कोई हॉस्टल वगैरह में नहीं जाते हैं, उनको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड टिल द 6 o'clock है ना, यहाँ पे बहुत लंबा वेरिफिकेशन चलता है, बट स्टिल एक्साइटमेंट्स ना ओवरकम इट। एंड यहाँ पे अगर एयरफोर्स में है तो मे बी वहाँ पे क्या होता है जल्दी हो जाता है ये, क्योंकि शाम को फिर वहाँ पे आपको आके क्या देना होता है, आपको साइक टेस्ट देना होता है। बट अगर आप आर्मी में है तो आपको क्या होता है बेसिकली अगले दिन पे बेसिकली साइक टेस्ट होता है, तो आपको आराम से शाम तक आपको लंबा खींच जाता है। तो आप जो बैरक होता है या फिर वीकेंड से जो हॉस्टल्स होते हैं उन पे आपको थोड़ा सा डिले ना लेट पहुंच पाते हैं। सो दिस इज हाउ ना जो आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस डे 1 पे रहता है। सो इसके अलावा इस इसके अलावा अगर कई स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि कैसे क्लियर करें, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो अगर 90 स्टूडेंट्स अगर एक आर्मी के एसएसबी में जाते हैं बेसिकली आर्मी के लिए, सो वहाँ पे 30 35 और मे बी 25 इतने स्टूडेंट जो है वो स्क्रीन इन हो पाते हैं, बाकी के बाकी सारे जो है वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं। सो क्या हिडन ट्रिक्स है, वी कैन से बेसिकली यहाँ पे ट्रिक्स नहीं होती, अगर मैं सिंपल भाषा में फ्रैंक बोलूँ, कॉल स्पैड एज अ स्पैड, कि यहाँ पे जो कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं आने वाली, आपका खुद का कैरेक्टर होने वाला है जो आपको यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए हेल्प करवाने वाला है। सो या अगर आप ऐसी इस सीरीज में यहाँ पे आने वाली बेसिकली वीडियोस है ना, जो मेरे दोस्त हैं बेसिकली या फिर जो मैम है यहाँ पे जो बेसिकली रिकमेंड हो चुके हैं है ना, उनसे एक अच्छा सा पॉइंट ऑफ व्यू लेके वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन की हाउ टू क्रैक ना स्टेज 1 एंड द एसएसबी प्रोसेस पे भी एक वीडियो आने वाली है, सीरीज आने वाली है। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।